G20s। तो आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स की एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। G20s, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में इफेक्ट्स। सो हमारे मेन मेन्यू में बेसिकली एक डेडिकेटेड मेन्यू है इफेक्ट के नाम से। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो वी हैव दीज डिफरेंट इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर इफेक्ट्स, और जो नीचे वाले आपको डिवीजन नज़र आ रही है दैट इज़ फोटोशॉप इफेक्ट्स। सो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा अपने क्यूब को, और अगर टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर लूँ और 3D एंड मटेरियल्स पे जाऊँ, एक्सट्रूड एंड बेवल करूँ, मेरे पास और ऑप्शन भी नज़र आ रही, बट इफ़ आई प्रेस ऑन दिस तो वी हैव दिस। और अगर मैं इसको अलग से सेलेक्ट कर लूँ तो हमारे पास ये 3D एंड मटेरियल्स में डिफरेंट टैब्स हैं, ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स एंड लाइटिंग, और हमारे पास ये रेंडर विद रे ट्रेसिंग भी हमारे पास मिल जाती है। सो अगेन ये कुछ कंट्रोल्स हैं, स्लाइडर्स हैं, हम इनको अगर चेंज करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं। सो वी कैन चेंज दैट। और अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँ और इसकी डेप्थ चेंज करना चाहूँ, आई कैन डू दैट। एंड आफ्टर दैट अगर मैं कोई इस पर मटीरियल अप्लाई करना चाहता हूँ तो हमारे पास ये एडोबी इलस्ट्रेटर की मटीरियल लाइब्रेरी भी है, जो कुछ मटीरियल्स हमारे पास पड़े हैं। एंड इफ़ आई अप्लाई दिस गोल्ड तो यू कैन सी ये एक गोल्डन कलर का आ गया। एंड अगेन वी हैव डिफरेंट कंट्रोल्स, वी कैन रोटेट इट। तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट और ऑप्शंस भी हैं, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो यूल गेट टू नो इट। एंड देन लाइटिंग, लाइटिंग में भी हम डिफरेंट लाइट्स ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये रे ट्रेसिंग वाला जो हमारे पास एक रेंडरर है, इससे हम इसको फाइनल रेंडर, इसकी एक लुक निकल आएगी। सो इट्स ए ग्रेट ऑप्शन। ऑब्जेक्ट में हम जब दोबारा जाते हैं, अगर हम प्लेन करना चाहते हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, जिस तरह एक पिलो होता है या एक बैलून होता है, उस तरह की हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। राइट जी। और इनको मैं सेलेक्ट करूं और इसको बेसिकली मैं कंट्रोल Z करूंगा ताकि हम वापस इसको अपनी शेप में लेके आ सकें। इस पैनल को मैं बंद कर दूंगा एंड विल एक्सप्लोर अनदर वन। कन्वर्ट टू शेप, बेसिकली अगर हमने इसको रेक्टेंगल या एलिप्स की फॉर्म देनी हो तो हम इसको इफेक्ट दे सकते हैं। क्रॉप मार्क्स, ओके, क्रॉप मार्क्स, लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और क्रॉप मार्क अगर कर दूँ तो प्रिंटिंग की टर्म में बेसिकली क्रॉप मार्क्स का मतलब ये होता है कि लेट्स से ये जो एक लाइन गुजरी है, इस लाइन से बेसिकली जो हमारा पेपर है वो कटेगा, और ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, इससे पेपर कटेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ी सी इसकी ब्लीड दे दूँ, हम इसे टेक्निकली ब्लीड कहते हैं, तो दैट मीन्स ये जो हमें ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ऑन पेपर, ये इधर से कटेगा और वर्टिकली वो इस साइड से कट जाएगा पेपर, तो इसे क्रॉप मार्क्स कहते हैं। राइट। एंड अगेन इफेक्ट में मैं जाऊंगा, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। प्री ट्रांसफॉर्म, पकर एंड ब्लोट, रफन, ट्रांसफॉर्म, ट्वीक, ट्विस्ट, जिगजैग। और अगर हम इनको ट्राई करें, जिगजैग को अगर मैं ट्राई करूं तो मेरे पास ये ऑप्शंस का पैनल खुल जाता है एंड आई कैन डू दीज चेंजेस बाय मूविंग माय पॉइंट्स टू द स्लाइडर। ठीक है जी। और ये पॉइंट्स हैं कुछ, अगर मैं ये इसको स्मूथ करना चाहता हूँ या पॉइंट ही रखना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट। राइट जी। इसी तरह डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में बेसिकली अगर टेक्स्ट के साथ हम थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं क्विकली, ट्रांसफॉर्म में मैं जाऊँगा एंड आई विल डू ट्रांसफॉर्म। और इसमें आप देख सकते हैं एक पैनल खुल गया, स्केल की ऑप्शन है, मूव की ऑप्शन है, रोटेट की ऑप्शन है, एंड वी हैव दीज एडवांस ऑप्शंस। सो अगर इसकी मैं कॉपीज नंबर 6 कर दूं, और अभी हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह ये कि अभी हमने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। अगर वर्टिकली आप डिस्प्लेस दिस, नाउ यू कैन सी ये 13 पॉइंट डिस्प्लेस हो गया है, और ये जो ऑप्शंस है हमें नज़र आ रही हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टली भी किया जा सकता है। अगर हमने स्केल को चेंज करना है तो वर्टिकली हम स्केल को भी चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू अस। एंड अगेन वी कैन गिव इट ए रोटेशन, लेट्स से 15 है तो वो भी की जा सकती है। एंड अगेन ये छोटा सा बेसिकली एंकर पॉइंट्स की हमारे पास ऑप्शन मिल जाती है कि अगर हम बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर से करना चाहते हैं या इसको राइट बॉटम कॉर्नर से करना चाहते हैं तो ये मैं एंकर पॉइंट्स चेंज कर सकता हूँ।
ये बहुत एक मज़े की ऑप्शन है, आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स इससे क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगेन इसमें अगर मैं ट्विस्ट में चला जाऊँ और उसको कोई एंगल दे दिया जाए और तो प्रीव्यू ऑन करके रखें, तो यू कैन सी इसमें एक ट्विस्ट आ गया, और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते रहेंगे ट्विस्ट बढ़ता जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा पाथ पाथ अगर मैं कोई ड्रॉ करूँ, क्विकली एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो है मैं स्ट्रोक का कलर मैं दे रहा हूँ, और अगर हम स्ट्रोक की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि हम इसको इजीली देख सकें, तो इफेक्ट में जाऊंगा पाथ में एंड आई ऑफसेट पाथ। नाउ यू कैन सी इसने पाथ को ऑफसेट कर दिया, जो उसका ओरिजिनल हमें एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है सेंटर में, उससे उसने ऑफसेट कर दिया। और इसकी अगर वैल्यू बढ़ा दी जाए तो वो ज़्यादा ऑफसेट कर देगा। और ये जॉइंट्स में बेसिकली हम इसके जो कॉर्नर्स हैं आप देख रहे हैं बेवल और राउंड कर सकते हैं, राइट। और जो मीटर लिमिट है इसको भी चेंज किया जा सकता है, और देख सकते हैं कि इससे क्या चेंजेस आती हैं। वेल दिस इज़ फॉर द पाथ्स। पाथ को अगर आपने करना हो, सो ये शेप मैंने सेलेक्ट की और नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पाथ फाइंडर की, राइट। बेसिकली पाथ फाइंडर जो है वो ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई होता है। इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी करूँगा टू ग्रुप इट, और इफेक्ट में जाऊँगा पाथ फाइंडर में। इफ़ आई वांट टू ऐड, तो ये बेसिकली ऐड हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ रेस्टोराइज। वेल एज यू नो कि बेसिकली जो इलिस्ट्रेटर है वो वेक्टर का सॉफ्टवेयर है, और अगर हमने कोई चीज़ जो है वो रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करनी हो, लेट्स से जैसे कि हम कहें एडोबी फोटोशॉप, सो उसके लिए हम बेसिकली रेस्टर एक्सपोर्ट करते हैं या सेव करते हैं फाइल को। बट इसमें हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, जब हम वेक्टर को रेस्टराइज में चेंज करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, राइट। अनटिल अनलेस आपको एक स्पेसिफिक साइज़ की कोई चीज़ चाहिए, सो दैट ओनली वर्क्स देन। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ गई रेस्टराइज में, CMY के ग्रे स्केल बिट मैप आप जिसमें भी करना चाहते हैं, और स्क्रीन जो है वो हम रेजोल्यूशन जो है वो अगर हम प्रिंट के लिए कर रहे हैं तो रिमेंबर 300 DPI एंड लार्जर नंबर विल वर्क। और अगर आप वेबसाइट वगैरह के लिए काम करना चाहते हैं तो आप फिर 300 से लोअर रेजोल्यूशंस में काम कर सकते हैं, PPI और DPI। DPI stands for dot per inch and PPI stands for points per inch, right। पर नाउ हम इसको 300 DPI करेंगे और इसको मैं ओके कर दूंगा, तो ये रेस्टराइज हो जाएगा, राइट। और इसमें हम देखेंगे तो रेस्टराइज होने के बावजूद भी ये एडिटेबल है, राइट। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी हमारे पास, स्टाइलाइज की। इसमें आप देख सकते हो हमारे पास ड्रॉप शेडो है, फेदर है, इनर ग्लो है, आउटर ग्लो है, राउंड कॉर्नर्स हैं एंड स्क्रिबल है। तो लेट्स से हम ड्रॉप शेडो की ऑप्शन चूज़ करते हैं, और मैं अपना टेक्स्ट को कुछ कलर दे देता हूँ, तो वी कैन सी द ड्रॉप शेडो इजीली। इफेक्ट में जाऊँगा, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, और नाउ यू कैन सी नीचे एक ड्रॉप शेडो अप्लाई हो गया है अगर हम प्रीव्यू को ऑन रखें। सो मल्टीप्लाई इस वक्त हुआ हुआ है विच इज़ फाइन। इसकी ओपेसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं 10%, अगर लेट्स से मैं कर दूँ तो हमें बहुत कम नज़र आ रहा है। अगर मैं 20% कर दूँ तो नाउ यू कैन सी हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट क्या है, बेसिकली ये मूव कर रहा है शेडो जो है अंडरनीथ द टेक्स्ट। तो अगर हम इनके पॉइंट्स चेंज करें, अगर लेट्स से 10 कर दें और इसको 20 कर दें, तो आप देख रहे हैं वो पॉइंट्स मूव करें, राइट। सो ऑलरेडी हम इस पर इफेक्ट अप्लाई कर चुके हैं, तो हम इस पर एक और न्यू अगर करें तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। ये ब्लर ऑप्शंस भी हमारे पास होती हैं, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है इसलिए ये इस तरह का इफेक्ट दे रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और दोबारा से अप्लाई करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी जो हमारा पॉइंट्स हमने चेंज किए थे वो काफ़ी डिस्प्लेस हो गई हैं XY की जॉब, और अगर हम 2 रखते हैं तो वो बिल्कुल टेक्स्ट के करीब करीब रहता है। और ब्लर अगर हम बढ़ा दें लेट्स से, तो मैं 10 कर दूं, तो नाउ यू कैन सी वो थोड़ा सा हमें बहुत ही ब्लरी ब्लरी सा नज़र आना शुरू हो गया ड्रॉप शेडो। तो 5 इज़ फाइन, और इसको अगर हम 50 के करीब रखें
तो विल गेट दिस इफेक्ट। देयर यू गो। सो इफेक्ट में स्टाइलाइज में और ऑप्शंस भी हैं। इनर ग्लो की बेस को अगर हम ट्राई करें तो अगर मैं रेड कर दूं तो जो ड्रॉप शेडो इस वक्त अप्लाई हो चुका हुआ है उसकी वजह से उसने आउटर उसकी जो आउटलाइन है उसको कंसिडर किया। और अगर इसको हम चेंज करें सेंटर एंड एज को तो आप देख रहे हैं वो चेंज हो रहा है। तो ये इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। देयर यू गो। ओके जी। इसके अलावा और देखते हैं, ये एसवीजी फिल्टर्स हमारे पास हैं और मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि हम को सकें और इस पर हम एंड वी हैव दीज एसवीजी फिल्टर्स डिफरेंट हमारे पास हैं। अगर हम इसको अप्लाई करें आप देख सकते हैं चेंज हो गया। कंट्रोल Z करूँगा, कुछ और अप्लाई करते हैं। ये देखें कुछ प्रीसेट्स हैं और इफेक्ट्स बने हुए हैं और ये वेक्टर इफेक्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंगली आप ये भी यूज़ कर सकते हो। कूल ब्रीज वो, तो ये कुछ प्री मेड प्रीसेट्स जो हैं वो हैं। वर्ब को भी देख लेते हैं। ये बेसिकली इसमें डिफरेंट शेप्स हम बना सकते हैं, शेप्स की भी और फॉन्ट की भी। फॉन्ट अगर हम करें, हमने इसको पहले भी एक्सप्लोर किया था और इसको अगर मैं वेव शेप देना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट। आप देख सकते हैं इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। इफ आई कैन डू वर्टिकली आई कैन चेंज इट। और आर्क बनाना चाहें तो यू कैन सी वी कैन डू इट विद दिस टूल। तो ये वर्ब टूल जो है काफ़ी हैंडी है अगर हमने कोई मॉर्फ करनी है, कोई शेप को कोई इस तरह की फॉर्म देनी है तो उसके लिए दिस इज़ गुड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास हैं। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। ऑलरेडी इस पर इफेक्ट अप्लाई हुआ है तो उसको दोबारा उसको ओरिजिनल हालत में ले आते हैं। और फिश को मैं करूँगा तो ये फिश भी हमें मिल जाएगी, राइट। और ये ड्रॉप डाउन से डिफरेंट स्टाइल्स भी हमें मिल जाएंगे, राइट जी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली ये कुछ जो इफेक्ट्स थे वो एडोबी इलस्ट्रेटर के थे। अब जो नेक्स्ट जो बेसिकली डिवीजन हुई हुई है दैट इज़ फोटोशॉप इफेक्ट्स। ये अगर हम फोटोशॉप खोलेंगे ओपन करेंगे तो उसमें भी हमें ये वाले इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और मैं इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनका कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर ये हमने इनको ज्वाइन किया था, इसको मैंने अनग्रुप किया और इस पर मैं कोई इफेक्ट गैलरी में ओपन करूँगा। सो नाउ यू कैन सी वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। ये बिल्कुल सेम इंटरफेस है जो बेसिकली फ़ोटोशॉप में भी इस तरह खुल जाएगा और उसमें भी हम ऐसे ही देख रहे होंगे। और आर्टिस्टिक हमारे पास जो आप देख रहे हैं मेन्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। आर्टिस्टिक, ब्रश स्ट्रोक्स, डिस्टॉर्ट, स्केच, स्टाइलाइज, टेक्सचर। तो डिस्टॉर्ट में हमें डिफरेंट ऑप्शन मिल जाती हैं और मैं इधर से चेंज भी कर सकता हूँ। फ्रेस्को की अगर मुझे ऑप्शन देखूँ और इसके ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और ये हाफ टोन पैटर्न की अगर मैं करूँ और इसमें कंट्रास्ट हाई कर दूँ तो यू कैन सी ये ब्लैक एंड वाइट हमें चीज़ मिल जाएगी। तो इट रियली डिपेंड्स किस तरह का इमेज है उस तरह का इफेक्ट बनेगा। और ये पैटर्न टाइप भी है। तो प्ले अराउंड और एक्सप्लोर करें कि इनसे क्या क्या हो सकता है। प्लास्टिक एजेस अगर करना चाहते हैं, अगर स्पॉन्ज की एक फील देना चाहते हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स में आते हैं, कुछ स्ट्रोकी से हमें फील मिलेगी। दो के हमारे पास ये बिल्कुल फ्लैट इमेज है तो इसलिए भी हमें इतना पता नहीं चल रहा, बट यू कैन सी अगर मैं इसके एज पे चला जाऊँ तो कुछ हमें थोड़ी सी चेंजेस नज़र आ रही हैं। ठीक, ओके जी। डिस्टॉर्ट को देखते हैं। इसमें मैं कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ इसी विंडो में। देख रहे हैं चारकोल इफेक्ट दे रहा हूँ और ये कॉन्टे क्रियोन का इफेक्ट है ग्राफिक पेन का। इसको हम चेंज कर सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है। ओके, सो स्ट्रोक डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, वी कैन चेंज इट। और ये स्ट्रोक की लेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट ऑप्शन इन स्केच और ये सारे स्केची इफेक्ट्स हैं। स्टाइलाइज में आते हैं तो हमारे पास ये ग्लोइंग एजेस का इफेक्ट है और टेक्सचर में हमारे पास डिफरेंट टेक्सचर्स का इफेक्ट है। सो अगर हम ये अप्लाई कर दें तो यू कैन सी इस पर अप्लाई हो गया। टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट में आता हूँ और ये हमारे पास डिफरेंट बेसिकली और भी इफेक्ट्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो।
और ऑलमोस्ट ये सेम है जो अभी हम इफेक्ट गैलरी में देख रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लर इफेक्ट, और नॉर्मली डिज़ाइनर्स जो हैं फोकस को ब्लर करने के लिए या ड्रॉप शेडो बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो अगर इसका रेडियस हम थोड़ा सा कम करें या ज़्यादा करें तो आप देख रहे हैं ये ब्लर होता जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कॉमनली काफ़ी यूज़ की जाती है। तो वेल, इफ़ेक्ट्स में आप देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थी और हमने डिफरेंट ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये इफ़ेक्ट जो हमारी गैलरी है एडोबी इलस्ट्रेटर की, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और ट्राई करेंगे डिफरेंट चीज़ें, ताकि आप आइडिया लगा सकें कि इन इफ़ेक्ट से हम क्या-क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।